एक बार फिर से लर्नर आइज बाय VRP के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए, चूंकि बिहार पुलिस का एग्जाम काफी करीब आ गया है, तो आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का। चूंकि साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बायोलॉजी का एक चैप्टर ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, जिसका एक वीडियो अपलोडेड है। अब ये सेकेंड वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा आपको पहले ह्यूमन ब्लड के बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले समझिए, आप ब्लड की संरचना को देखेंगे तो एक दिए के समान आपको झलकेगा नहीं। इसमें देखिए, इसमें मेन रूप से तीन चीजें पाई जाती है। एक होता है जो आपका लाल रंग का होता है, जिसको RBC के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल, और एक होता है जो कि व्हाइट होता है, जिसको हम WBC व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, और एक होती है जिसे आप इस रूप में देख सकते हैं, ये जो होती है जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो हमारे ब्लड में तीन चीजें पाई जाती है, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। इसी से मिलके क्या करता है, बना होता है कौन चीज, हमारा ब्लड बना होता है। और आपने अगर अपने पेट को देखा होगा, एक फिगर को देखिए, थोड़ा सा दिखाई आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये आपका स्टोमक दिख रहा है। ये जो स्टोमक है, स्टोमक के जो बगल में लगा हुआ है वही आपका स्प्लीन है, जिसको प्लीहा बोलते हैं। और इसी स्प्लीन में क्या होती है, रक्त की मृत्यु होती है। दिख रहा है? तो आगे बढ़िए। उसके बाद थोड़ा सा जानिएगा कि जो मानव का रक्त होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है एक बॉडी को दूसरे बॉडी से जोड़ने का काम करता है। और मानव शरीर में ब्लड कितने लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से, और ब्लड की जो मात्रा होती है पूरे शरीर का 7% होती है। और ब्लड का pH1 कितना होता है? 7. महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड जो होता है कम होता है। नहीं, आधा लीटर नहीं। उसके बाद एक चीज और समझिएगा, तो पिछले वाले क्लास में आपने देखा RBC के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में। तो आज हम लोग चलते हैं जानने, जिसका नाम है WBC, नहीं, व्हाइट ब्लड सेल। तो जानने का प्रयास किया जाए व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। तैयार है? तो तैयार है तो सुना जाए। सबसे पहले WBC फुल फॉर्म इसका होगा व्हाइट ब्लड सेल। नहीं, इसका एक और नाम है व्हाइट ब्लड सेल का। अगर नाम दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं इसको ल्यूकोसाइट्स। इसी का एक और नाम है, क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। समझे? देखिए, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें WBC की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है? आपका जो ब्लड है, ब्लड में गप नहीं कीजिए ओए, ब्लड में WC की संख्या क्या होती है? संख्या सबसे कम होती है। और सबसे बड़ी, आकार में सबसे बड़ा जो होता है से कौन होता है? WBC। आकार में सबसे बड़ा होता है और संख्या में सबसे छोटा होता है, माने सबसे कम होता है। अब सवाल है कि इसका निर्माण कहां होता है? तो सिंपल सी बात है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा नहीं, उसके बाद
लिम्फ मोड में होती है और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका मृत्यु जो होता है ब्लड में ही हो जाती है। इसका जीवन काल की अगर बात करें 2 से 4 दिन, जहां पे आरबीसी का कितना दिन होता है 20 से 120 दिन, वहीं पे डब्ल्यूबीसी मात्र 2 से 4 दिन ही जीवित रहते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर हम रेशियो निकालें तो वो होता है 600:1। यानी अगर आरबीसी की मात्रा अगर 600 है तो इसकी मात्रा डब्ल्यूबीसी की मात्रा 1, यानी बहुत कम होती है। आकार में बड़ा यही होता है। और पिक्चर देखिएगा तो डब्ल्यूबीसी का ही आकार बड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अनुपात में देखा जाए यानी संख्या जो होती है वह आरबीसी की ज्यादा होती है। अब यहां से एक बात उठती है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, कुछ तो काम होगा। तो काम बताते हैं इसका। सबसे पहले रोग से, जो रोग का संक्रमण होता है, जो भिन्न प्रकार के रोग हमारे ऊपर हमला करते हैं, उससे बचाता है। और रोग से तभी बचेगा जब आपका इम्यून सिस्टम आपका क्या होगा, मजबूत होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगा। जैसे अभी हम लोग, अभी मौसम बदल रहा है तो अभी बीमार पड़ेगा अक्सर लोग, लेकिन अभी ऐसे भी लोग होंगे जिसको कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो हरा साग सब्जी खाता होगा, गाजर उजर खाता होगा। नहीं, अब डब्ल्यूबीसी को शरीर का बॉडीगार्ड कहा जाता है, समझे, या इसी को शरीर रक्षक कहा जाता है। यानी आपके शरीर का बॉडीगार्ड कौन है, बाहर से वायरस बैक्टीरिया बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे तो उसको मार देगा। नहीं, शरीर में घाव जल्दी भर जाएगा, किसके कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, ठीक है। ये है आपका डब्ल्यूबीसी के काम। नहीं, अब एक बात और अगर हम देखें डब्ल्यूबीसी के बारे में कि आपका जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी इसको अगर हम 2 भाग में बांट के पढ़े, एक का नाम होता है ग्रान्युलोसाइट्स और दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो अब जो आपका ये जो होता है ग्रानुलोसाइट्स और दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट्स, से केवल नाम जानिए आप, ठीक है। तो इसी में पाया जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट पाया जाता है किस में, ग्रानुलोसाइट्स में। यही हमारा HIV के अटैक से बचाने का काम करता है। और अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो आपको हो सकता है कैंसर, HIV, ये भी हो सकता है। HIV जो होती है वह आपका ब्लड है और तो अगर आपका रक्त किसी HIV संक्रमित रोगी से नहीं संपर्क में आ जाएगा, रक्त आना चाहिए तभी आप संक्रमित हो जाए। इसलिए जब भी आप ब्लेड का प्रयोग करते हैं, नए ब्लेड का प्रयोग कीजिए। आप अपने घर में भी सबका ब्लेड सब प्रयोग ना करें, एक नया खरीदिए, आप उसी से ना खून काटिए, ठीक है। अगर लोग हजामती के लिए जाते हैं तो भी क्या करें, नए ब्लेड का प्रयोग करें। आप जब भाव बनवाने जाते हैं तो भी, ठीक है, धागा से प्रयोग करिए, नए धागा का प्रयोग कीजिए, पुराना धागा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर बात करें हम। तो आइए 3 पार्ट्स में से जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है ब्लड प्लेटलेट्स,
ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स नहीं, देखिए इसकी संख्या जो होती है 4 से 5 लाख होती है ब्लड में, 5 लाख। और यह जो होता है केवल, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे बहुओं, मनुष्य एवं स्तनधारियों में ही पाया जाता है, सब में पाया। स्तनधारी जानते हैं ना, जो बच्चे को जन्म देती है, जो अपना दूध पिलाती है, नहीं। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका निर्माण जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स का, वह अस्थिमज्जा में होता है। डिस्टर्ब कर रहे हो बच्चे लोग। इसका जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन होता है। और इसकी मृत्यु जो होती है कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है, प्लीहा में। इसका मुख्य कार्य जो होता है वह क्या होता है? तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है उसका मुख्य कार्य होता है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और इसके कमी से होने वाले रोग कौन कौन है? चिकनगुनिया और डेंगू ज्वर, यही जो है आपका मुख्य रोग है दोनों। अब ध्यान दीजिए, आइए थोड़ा सा ब्लड के कार्य को देख ले। अभी तक तो आपने उसका पार्ट देखा था, रक्त का काम क्या है। देखिए सबसे पहले रक्त का काम है रक्त के ताप का नियंत्रण करना। दूसरा, शरीर को रोगों से रक्षा करना। आपको शरीर में जो रोग होने वाले उसे क्या करेगा? रक्षा। घाव को भरने का काम भी कौन करेगा? रक्त करेगा। घाव को कौन भरता है? रक्त। उसके बाद रक्त का थक्का भी बनाता है। थोड़ा स्क्रीन पे देखिए ना आप लोग, पढ़ाई का माहौल बनाइए, ठीक है? क्योंकि जब तक माहौल बनेगा नहीं तब तक आपको सफलता मिलने नहीं जा रही है। उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पचा हुआ भोजन, ये 3 चीजों जो है, एवं जो आपके बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उसका क्या करता है? ये संवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। एक क्वेश्चन जो सबसे अच्छा है, आपका शरीर के अंदर जो ब्लड है वह जमता नहीं है, तो क्यों नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण। याद रखिएगा, हिपैरिन के कारण क्या होता है? मानव शरीर में रक्त नहीं जमता। याद रखिए, शरीर के अंदर। आप पूछे कि बाहर क्यों नहीं जमता है, तो बाहर नहीं जमता इसका मतलब विटामिन के की कमी है। आप विटामिन, जैसे शरीर के अंदर अभी ब्लड है, जमता नहीं ना हम लोग का, तो वो हिपैरिन के कारण। और शरीर के बाहर अगर कट गया, अगर नहीं जम रहा है,
तो विटामिन के कमी के कारण। तो विटामिन के आप लोग क्या कीजिएगा, सुई आती है ले लीजिए, आपका रक्त का थक्का बन, इन्हें कि न है कटल तो यो सुई ले लीजिएगा, ठीक है। जब ब्लड बाहर नहीं जमे तो, और वो नहीं जमता है तो इसका कारण होता है कौन चीज, हीमोफीलिया नामक रोग होने के कारण, जो कि वंशानुगत रोग है, जो पुरुषों में होता है। अक्सर रोग तो पुरुषों में होता है, रहता है गुण महिला में लेकिन होता है पुरुष में नहीं। जैसे रक्त एक होता है अंधापन वाला जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, जिसमें उसके जो रोग की क्षमता होती है रोग के, वह लड़कियों में होती है लेकिन उसके बेटे में पाई जाती हो बीमारी, उसमें लाल और हरे के बीच का अंतर नहीं कर पाता है। तो ये सारे रक्त के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किए। तो एक बार फिर से एक और वीडियो लेकर आता हूं, तब तक आप जाने से पहले एक काम कीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक शेयर करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो फिर मिले एक और वीडियो के साथ, तब तक बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।